हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रेलर। मैं सब इंस्पेक्टर शुभम सुमन आज जो आप लोगों के बीच ला रहा हूँ, क्या 15,000 वैकेंसी के लिए बिहार में 15,000 वैकेंसी। क्या वैकेंसी? बिहार दरोगा 2023 में जो आने वाला है, और बिहार एसएससी +2 लेवल जो जिसका लमसम में नोटिफिकेशन जारी हो ही चुका है। तो ये दोनों मिला के कुल जो पद होंगे वो 14-15 हज़ार के करीब होने वाले हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका सिलेबस कितना सिमिलर है। क्या हम दोनों में सिलेक्शन हो सकता है मेरा? हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्या पढ़ेंगे कि दोनों में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? क्या छोड़ेंगे? तो ये सब हम लोग आज देखेंगे आज की वीडियो में। चलिए, जो बिहार दरोगा का सरकार के द्वारा 8,000 वैकेंसी फिल करना था, और इंटर लेवल जो बिहार एसएससी था वो 13,000 था। ये 13,000 वैकेंसी पूरा हो चुका है। और हम जो अपना जो वीडियो बनाए थे जिसमें 10,000 प्लस वैकेंसी आने की बात कर रहे थे, तो वो वैकेंसी आपको आएगी। और दरोगा का वैकेंसी जो है, जो हम लोग का जो 2000 जब ये आया था, पोस्ट जब 8,000 करना है, तो 1717 दरोगा आ चुका है, 2446 आ चुका है, 2213 आ चुका है। अब 2000 के करीब और बचा हुआ है, जो उसको बहुत जल्द उसको भरना है। तो ये भी 2000 के करीब वैकेंसी आने वाला है। लेकिन वैकेंसी आएगा कब? बात ये है कि जो दरोगा सब हर एक महीने, अगर आप कोई भी न्यूज़ देखते हैं, यूट्यूब चैनल उठा के देखिए, कोई भी संस्था तो लगे इस महीने इस महीने इस महीने दरोगा का जो वैकेंसी है 2000 के करीब, 2000 पोस्ट के लिए। इसका रोस्टर क्लियर नहीं हुआ, रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है अभी तक जो है। सो इसका रोस्टर क्लियर नहीं हुआ। रोस्टर क्लियर मतलब क्या होता है कि जो अगर उसको जितनी वैकेंसी है, उस वैकेंसी में जनरल यूआर के लिए कितनी सीटों को रिजर्व रखना है। फीमेल तो चलिए, जितना वैकेंसी आ रहा है उसका आपको 30% या 35% फीमेल के लिए रिजर्व रख दीजिए। तो यूआर में कितना आएगा, ओबीसी के लिए कितना, ईबीसी के लिए कितना, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना, तो यही सब, एससी के लिए कितना, एसटी के लिए कितना सीट आना चाहिए, कितना हम लोग रिजर्व रखें, कितना कोटा इसका खाली है, एससी का कितना कोटा खाली है, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का कितना कोटा खाली है। ये सब पोस्ट वाइज रोस्टर बनता है। तो अगर समझिए कि ये क्लियर नहीं है, इसका मतलब क्या कि बहुत हद तक सब कुछ क्लियर हो चुका है। बस ये इसको क्लियर करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये क्लियर होते ही आपको जो है सो एक वो बीपीएसएससी द्वारा क्या किया जाता है, आपको नोटिफिकेशन दिया जाएगा। कितने कितने सीट है अप्रोक्स हम लोग अंदाजा लगाते, कहीं कहीं पेपर में आ गया है 1288, कहीं कहीं आपको न्यूज में चल रहा है 2300 के करीब। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तो अगर आप जोड़ भी लेते हैं तो 4,000 और 6,000, 6,000 करके अगर करते हैं तो 1288 तो सही में होता है, 1288 के करीब। लेकिन अप्रोक्स अगर जाइए तो हम बोलेंगे कि 2,000 के करीब वैकेंसी आने वाली है। चलिए, तो अब देखते हैं, इतने वैकेंसी तो आने वाली है, आएगी, जरूर आएगी, ये बात तो गारंटी। अब ये नहीं बताएंगे कि हम सितंबर में ही आएगा, अक्टूबर में आएगा, अगस्त में ही आ जाएगा, ये कल ही जारी हो जाए। हो सकता है कि ये वीडियो मेरा जारी हो और अगले दिन ही नोटिस आ जाए कि इतना तरह का है। तो ये तो हम नहीं बताएंगे कि ये कब आने वाला है। कौन कौन सिलेक्शन लेता है बिहार एसएससी और दरोगा में? एक ही है बस। हमने ऐसे, मेरे सर्कल में ऐसे कई दोस्त हैं जो बिहार दरोगा में दौर में जाके छट गए, दौर में जाके छट गए, मेरिट में हल्का से छटे, वो बिहार एसएससी में जाके जॉब कर रहे हैं अभी। तो सिलेबस दोनों का कॉमन है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये मत देखिए कि हमको बिहार एसएससी जाना है, दरोगा जाना है। तैयारी दोनों का एक ही वे होता है। दोनों का तैयारी मतलब बहुत हद तक जो है सो समान है। बस कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं। आपको बिहार दरोगा में भी मैथ पढ़ना है, बिहार एसएससी में भी मैथ देना है। रीजनिंग के बिहार दरोगा की पीटी में आपको बिहार दरोगा की पीटी में आपको 2 3 4 5 सवाल देखने को मिल सकते हैं। मेंस में 1 2 सवाल देखने को मिल सकते हैं, वो भी आप मैथ में उसका काउंट होता है। यहाँ पे आपको बस बिहार एसएससी में रीजनिंग बचता है, तो रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, रीजनिंग को देखना है हम लोग को। तो हम लोग अब इसका सिलेबस को जो है सो विस्तार से देखेंगे कि जो दोनों में क्या सिमिलरिटी है, किस पे किस चीज़ का ज़्यादा वेटेज है,
और क्या आप जो है सो बिहार एसएससी के साथ साथ बिहार दरोगा निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के सिलेबस पे। सिलेबस में जाने से पहले हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है सो आपका 100 क्वेश्चन प्री में और 100 क्वेश्चन प्री क्वालिफाई के बाद मेंस में, और इसमें आपका 120 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन प्री में और 150 क्वेश्चन मेंस में। तो बस क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ऊपर नीचे है। अब आते हैं हम लोग, पहले आते हैं कॉमन क्या है। बिहार दरोगा और बिहार एसएससी में कॉमन सब्जेक्ट क्या है? तो मैथ। अगर आप बिहार एसएससी के ही प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा में आपको मैथ नहीं करना। बिहार एसएससी के मैथ एवरेज से थोड़ा सा ऊपर पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि आपको क्लर्क का पोस्ट मिल रहा है, तो आपका मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव फास्ट होना चाहिए। और बिहार दरोगा जो मैथ पूछता है वो आपका थोड़ा सा एवरेज क्वेश्चन रहता है। किसके सापेक्ष में? बिहार एसएससी के सापेक्ष में। इसके सापेक्ष में ये यहाँ का मैथ जो है थोड़ा सा, बिहार दरोगा में मैथ का लेवल थोड़ा डाउन रहता है, बिहार एसएससी में मैथ का लेवल थोड़ा सा ऊपर रहता है। तो मैथ तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए क्या, तो बिहार एसएससी के प्री में आपको 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे और बिहार दरोगा के बीपीएसएससी के प्री में 5 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे। लेकिन यहां पे मेंस में आपका 20 से 25 क्वेश्चन वेरिएशन रहता है। किसी एग्जाम में 15, किसी में 20, किसी में 25 क्वेश्चन आपका मैथ में बिहार दरोगा में पूछा जाता है। तो मैथ क्या हो गया? कॉमन हो गया। मैथ आपको क्या करना है? पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप बिहार एसएससी के लिए है या बिहार दरोगा के लिए। मैथ आपको इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ, जिसका मैथ कमजोर है वो सोचेगा कि हम जीके पढ़ के बिहार दरोगा निकाल लें, संभव नहीं है। मैथ में आपको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा, अभी से करिए। जिसका थोड़ा सा मैथ कमजोर है, अभी से मैथ आप अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए मैथ में। अब आते हैं हम लोग जीके में। तो जीके आप जानते हैं, बिहार का कोई भी एग्जाम हो, जीके का जो लेवल होता है वो हर एक एग्जाम में बराबर होता है। और यहां तक कि प्राइमरी टीचर जो बीपीएससी लिया है उसका लेवल आप जीके का देख लीजिए, तो ये सबसे भी ऊपर निकल गया है। तो जीके आपको अपना बहुत हाई लेवल का रखना पड़ेगा, मतलब छोटी छोटी बेस क्लियर करते हुए उसके बारे में अच्छा से जानकारी, विस्तृत जानकारी आपको चाहिए जीके में। जीके आपका, अब आइए जीके में क्या होता है। बिहार एसएससी 25 क्वेश्चन जहां मैथ से पूछा जाता है, वही 25 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है और 50 क्वेश्चन आपका जीके से पूछा जाता है। तो कह सकते हैं कि 75 क्वेश्चन जो आपका कौन, साइंस और जीके देता है। तो यहां पे 50 जो क्वेश्चन आपका बिहार एसएससी में पूछा जाता है जीके से रिलेटेड, वो जीके आपको कंप्लीट कर रहा है। 50 क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लीजिए 50। यही बिहार दरोगा में जहां प्री में जीके का जो वेटेज होता है वो 70 के करीब, 60 से 70 के करीब रहता है, वही मेंस में ये 50 से 60 या कह सकते हैं 60 से 65 के करीब हो जाता है जीके सिर्फ जीके, साइंस नहीं, इसमें सिर्फ ये जीके आपका बिहार दरोगा में भी 60 से 65 के करीब प्री में और 60 से 65 मेंस में जीके रहता है। और ये जीके, आप अगर जीके का तैयारी अच्छा है तो आप स्कोर कर सकते हैं यहाँ पे 55 तक, 60 तक स्कोर कर सकते हैं। कितना आपका टफ स्टैटिक जीके पूछ देता है, स्टैटिक जीके अगर मान लीजिए बहुत सारा अल्टर होता है, नहीं बन रहा है, तो आपका स्कोर तभी यहाँ पे मैक्सिमम 60 तक जाता है। अब आता है साइंस। तो साइंस में आपका 25 क्वेश्चन जो बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं, वही लेवल, वही टाइप का क्वेश्चन 20 के करीब, आपका 20 के करीब जो है क्वेश्चन साइंस का बिहार दरोगा में भी पूछा जाता है। तो बिहार दरोगा में भी आपको क्या करना है,
साइंस करना है, वहीं बिहार एसएससी में भी 25 क्वेश्चन आपको साइंस करना है। अब आते हैं हम लोग करेंट। बिहार एसएससी में जो 50 क्वेश्चन हम यहाँ पे जीके का बताएं, वो जीके में करंट इंक्लूड रहता है, लेकिन बिहार दरोगा करंट पर प्री में करंट का वेटेज 20 क्वेश्चन के करीब रहता है। 20 क्वेश्चन जो है सो आपका प्री में बिहार दरोगा में 20 क्वेश्चन करंट का रहता है। 20 क्वेश्चन दरोगा में और 15 से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन के करीब आपको बिहार एसएससी में। तो ये कहने का मतलब है कि करंट भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। आप होता है कि बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, सिलेबस बंधा हुआ है, 25 मैथ पढ़ना है, 25 साइंस पढ़ना है, 50 जीके पढ़ना है और 50 रीजनिंग पढ़ना है, तो हम करंट छोड़ देते, करंट नहीं पूछेगा। नहीं, आपको 10 से 15 करंट जीके के सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो बिहार एसएससी में भी आपको करंट पढ़ना है और बिहार दरोगा की प्री के लिए, खासकर प्री के लिए आपको करंट तो पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, ये इतना कॉमन हो गया क्या, मैथ, जीके, साइंस और करंट, ये बिहार एसएससी और बिहार दरोगा में कॉमन हो गया। बचा कौन, बिहार एसएससी के लिए। बिहार एसएससी के लिए आपको रीजनिंग 50 क्वेश्चन रीजनिंग का मतलब। तो चेंजेस कहां आते हैं बिहार एसएससी में, तो बिहार एसएससी में चेंजेस आते हैं रीजनिंग के पास। रीजनिंग का 50 क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग आपको यहाँ पे पढ़ना है। अब रीजनिंग पढ़ना है तो आप हमको बताइए कि आप पूरा दिन क्या सिर्फ जीके ही पढ़ते हैं, मैथ ही पढ़ते हैं, थोड़ा सा समय आप रीजनिंग के लिए, रीजनिंग कैसा, तो अगर आप पर डे हाफ एन आवर का एक सेट लगाते हैं तो आपका रीजनिंग एग्जाम जाते जाते तक इतना अच्छा होगा कि आप 50 स्कोर में 50 कर सकते हैं। आपको सिर्फ आधा घंटा किस पे देना है, रीजनिंग पे देना है। किसके लिए, तो बिहार एसएससी के लिए, दरोगा के लिए नहीं। अगर आपको जिद है कि नहीं हमको सिर्फ दरोगा ही करना है तो आपको रीजनिंग नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको लग रहा है जो दरोगा का वैकेंसी बहुत कम आ सकता है, 1200 हो सकता है, 1288 ही आए। यहाँ पे वैकेंसी कितना है, इंटर लेवल में 10,000 वैकेंसी है। तो हम दरोगा में मेरा अगर मान लीजिए नहीं हुआ, दौर में छट गए, तो हम रीजनिंग क्यों छोड़े। आधा घंटा हम अपने दिन का रीजनिंग के लिए नहीं दे सकते हैं, आराम से रीजनिंग के लिए आधा घंटा निकालें। अब आती है बातें कहाँ, हिंदी और इंग्लिश। अभी तक तो नहीं, लेकिन जब मद्य निषेध दरोगा और 64 सीट के लिए जो आपका फायर ऑफिसर का एग्जाम हुआ था प्री का, उसमें क्या किया, तो 5 क्वेश्चन हिंदी से और 5 क्वेश्चन इंग्लिश से दे दिया गया। लेकिन ये इंग्लिश यही इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, हम लोग के भी एग्जाम में कोई वर्ड पूछ दे रहा था कि ये वर्ड है, उसका इंग्लिश क्या है। जैसे सेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, धारा बोलते हैं, अनुच्छेद बोलते हैं, कंफ्यूजिंग। तो ये एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा। तो आप हिंदी और इंग्लिश 5-5 क्वेश्चन ये करना है। लेकिन आपको क्या करना है, मेंस के लिए तो हिंदी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बीपीएसएससी में मेंस में 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का क्वालिफाइंग, बीपीएसएससी में जो है तो 2 पेपर होता है। एक पेपर होता है हिंदी का और दूसरा पेपर होता है मेंस में वो जीके का, जिसपे आपका मेरिट बढ़ता है। ये आपको पास ही करना है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। यहाँ बिहार एसएससी में मेंस में ये हिंदी, तो बिहार के एग्जाम में एक पेपर आपको हिंदी का देना ही है। तो हिंदी पढ़ने में क्या जाता है, हिंदी एक बार उल्टा लिए, नहीं हो रहा है, यूट्यूब से वीडियो देख लिए, कोई एक स्टैंडर्ड बुक खरीद लिए, उससे हिंदी पढ़ लिए, और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा देखना है। तो ये आपका सिलेबस पड़ता है। तो अगर हम बोल दें कि सिर्फ रीजनिंग आपका बिहार एसएससी में अलग है, तो आप बताइए इतना पार्ट्स 80% सिलेबस जब मिल रहा है तो हम दोनों की तैयारी क्यों न करें। मेरे पास ऑप्शन में सिर्फ 1288 सीट क्यों न रहे, मेरे पास दोनों मिला के 13,000 क्यों न सीट रहे, 13,000 14,000 सीट रहे। बेरोजगारी का टैग हटाना है, चाहे दरोगा में जाए चाहे बिहार एसएससी में जाए, कोई भी जॉब लेना है तो तैयारी इस प्रकार करना है। रीजनिंग को देखते जाना है आधा घंटा, और ये तो आपका बोन है, बैकबोन है, इसको तो आपको कंप्लीट और मजबूत रखना ही पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।